अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज गपशप विद नुमान अजीज के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इंतहाई वेले हैं और मेरी तरह यूट्यूबिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, आपका क्या हाल है? वालेकुम सलाम नुमान, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो पहले तो ये बताएं, ये जो पैंडेमिक गुजरा है तो इसमें आपकी क्या रूटीन्स रही हैं? मेरी तो रूटीन्स ये रही कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बंक करता रहूं, आप भी क्या ऐसा कुछ करते रहे? नहीं नुमान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इतना बैक बेंचर नहीं हूँ। आप यूँ समझ लें कि मैं काफ़ी सारी कैटेगरीज का मिक्स स्टूडेंट हूँ। मैं क्लासेस भी लेता रहा हूँ, मैंने सीजन भी देखे, मैं सोया भी हूँ 12-12 16-16 घंटे। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया है। ओके। तो ये एक, आप अक्सर कहा जाता है कि जो इंतहाई वेला शख्स होता है जिसे दुनिया का कोई काम भी नहीं होता वो यूट्यूबर बन जाता है, तो आप भी ऐसे यूट्यूबर हैं? नहीं नुमान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहा हूँ इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर साइंसेज में। तो मेरा जो फ्यूचर का प्राइमरी प्लान है वो यही है कि मैं अपनी डिग्री को परस्यू करूँगा। जहाँ तक बात रही यूट्यूबिंग की, तो आपको पता है कि जो छोटा होता है घर में उसकी कोई नहीं सुनता, तो मेरे भी घर में कोई नहीं सुनता। तो मैंने इस चीज़ का ये सोल्यूशन निकाला कि सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए और रोज़मर्रा के मामलात को ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया जाए। तो चूँकि मुझे शौक था बोलने का, एलोकेशन मेरी अच्छी थी, तो मैंने इस क्वारंटाइन में ये वैल्यूएशन की कि मैं यूट्यूब के ज़रिए अपने टैलेंट को या अपने स्किल्स को मज़ीद शार्प कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए यूट्यूबिंग को चूज़ किया। तो ये बताएं, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम हर टॉपिक पे बात करेंगे, हर चीज को साइकोलॉजिकल डिस्कस करेंगे, पर आप एग्रीकल्चर हैं और बात आप साइकोलॉजी की कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है साइकोलॉजी की, तो इसका आपकी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। साइकोलॉजी जो है वो बेसिक ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो किसी पागल इंसान की भी हो सकती है और किसी ज़हीन तरीन इंसान की भी। और जहाँ तक मेरे कंटेंट की बात रही, तो इंसान वही कुछ बयान कर सकता है जो ज़िंदगी उसने जी हो। तो अब तक का मेरा जो भी कंटेंट आ रहा है या आगे जो भी आएगा, मैं इन चीज़ों से गो थ्रू हो चुका हूँ। मैंने मेरी हॉस्टल लाइफ़, एक तवील अरसा मैंने हॉस्टल लाइफ़ गुज़ारी। मैं घर से बाहर रहा, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं, जो मेरा कंटेंट होता है वो डेली बेसिस पे होता है कि ताकि खुद को मेरे कंटेंट से रिलेट कर सकें। तो आपकी एक वीडियो थी जिसमें ट्रियोलॉजी आपने बयान की फ्रेंड्स की, उसमें जो सबसे ज्यादा जुगते पड़ती थी मुझे लगता है वो आप हैं। नुमान में बिल्कुल आपने दुरुस्त गेस किया। हमारा भी एक्चुअली 3 का ग्रुप था। मेरे 2 दोस्त हैं, उनमें एक मेरा हमनाम है और एक तीसरा शख्स है। वो जब भी 4 साल से, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, तो जब भी मुलाकात होती थी हमारी, तो हमेशा उनकी जुगतों की ज़द में मैं ही आता था। तो मुझे इस चीज़ का इदराक हुआ कि चलो, उनका इसका गुस्सा वहाँ पर नहीं तो यहाँ पर निकालते हैं। तो मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को, उस गमगीन ज़िंदगी को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया, एक कंटेंट बनाया और अपने ग्रेजेस जो हैं वो वीडियो के ज़रिए उन पर निकाल दिए। तो ये बताएं कि आपका जो अकाउंट था वो तो 2016 में बन गया। इतना अरसा, ये जो 4 साल आपके घर बैठ के मक्खियां मारते रहे हैं कि अकाउंट बना दिया और फिर गायब हो गए उससे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं, चूँकि अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ, तो मैं मैट्रिक तक एक नर्ड स्टूडेंट था। मेरी एक्टिविटीज़ स्टडी के अलावा नहीं होती थी। तो जब से मैं हॉस्टल लाइफ़ में गया, तो जब बंदे के ओसान ख़ता होते हैं, 14 तबक रोशन होते हैं, तब मुझे पता लगता है कि चीज़ें कैसी हैं। और फिर बंदा हॉस्टल लाइफ़ में स्टडी के अलावा सारे काम करता है। तो चूँकि मेरा अकाउंट चूँकि पुराना था, इसलिए उस पे डेट मेंशन ये हो रही है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मैंने खुद को एक्सप्लोर इस लॉकडाउन में किया। तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को परस्यू करते हैं, कॉमन लाइफ की एग्जांपल लेकर, और देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे चलती हैं। तो ये बताएं कि आप मंडी बहाउद्दीन के एक छोटे से इलाके से हैं और ऊपर से आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या खेती बाड़ी करने का इरादा है? इनिशियली मैं जब गया था डिपार्टमेंट में, तो मुझे कोई पूछता था, मैं ये कहता था कि हाँ, अपना यही प्लान है कि जब डिग्री होगी तो 25 एकड़ ले लेंगे ठेके पे, और गर्मियों में जो है वो चावल लगाएंगे, सर्दियों में गंदम लगाएंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला खाएंगे, मौजें करेंगे। लेकिन चूंकि जब इंसान प्रोफेशनल डिग्री में आता है, चीज़ें खुलती हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करता है, फिर उससे मज़ीद मौके
मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लान्स डिटरमिन्ड हैं। मेरा प्राइमरी गोल तो ये है कि मैं स्टडी के साथ-साथ यूट्यूबिंग को भी कंटिन्यू करूँगा और उस मिथ को गलत साबित करने की कोशिश करूँगा कि आप अपने पैशन को या अपने स्किल को अपनी स्टडी के साथ कैरी नहीं कर सकते। तो ये बताएँ कि आप यूट्यूब पे किसको अपना आइडल मानते हैं? मेरे मैं कोई इतना ज़्यादा आइडियलिस्टिक बंदा नहीं हूँ, लोगों को मैं फ़ॉलो नहीं करता, लेकिन बीइंग अ व्यूअर मुझे अगर आप व्लॉगिंग में देखें तो मुरू जो है वो मेरे बेहतरीन यूट्यूबर हैं और अगर आप ह्यूमर में देखें तो मैं रज़ा समो को जो है वो देखता हूँ। तो ऑब्वियसली इंसान की ये साइकी है कि उसके सबकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं, जो चीज़ वो देखता है वो ऑटोमैटिकली वो अडॉप्ट करता है। तो मुझे लगा कि जैसे रज़ा समूह आप देखते हैं, उनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तो मुझे लगा कि मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे बोलना चाहिए दैट्स इट। तो मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया, जो ज़हन में आया बस चीज़ें खिचड़ी बनाई और फेंक दी। अच्छा, ये खिचड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? यानी स्क्रिप्ट लिखने में आप कितना वक़्त लगाते हैं कि ये खिचड़ी मैंने तैयार करनी है? एक्चुअली इस स्क्रिप्ट से पहले मेरा एक और थीम था चैनल का जो मैंने 6-7 वीडियोज़ बनाई, लेकिन उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती थी, तो मैंने वो कंटेंट हटा दिया, इसलिए मैं आपसे वो शेयर नहीं करूँगा। फिर जब इस कंटेंट की तरफ आया तो मैं अचानक बैठे-बैठे रैंडमली मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या दोस्तों के पास, तो अचानक से कोई आइडिया ज़हन में क्लिक करता है, मैं उसे नोट कर लेता हूँ और रात को जाकर अपने जो पर्सनल टाइम है उसमें चीज़ें देखता हूँ, लेफ्ट राइट मीम्स वगैरह होती हैं। फिर अपने एक्सपीरियंस को अपने सामने लाता हूँ और एक जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो जाता है। मिनिमम 2 ढाई घंटे में एक अच्छा स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं अगर आप शार्प हैं इस मामले में। तो यानी आप 2 ढाई घंटे लगा के स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अक्सर हाँ जी, मैं जब टिकटॉक तक पर मेरी खुद मैं जब तक हाँ, मुझे खुद सैटिस्फैक्शन ना हो जाए, क्योंकि मैं अपना कंटेंट एज़ अ क्रिएटर नहीं एज़ अ व्यूअर बनाता हूँ कि अगर मैं अपना कंटेंट खुद देखूँ, तो क्या मैं उस चीज़ से महज़ूज़ हो सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पंजाबी कौम को हँसाना सबसे मुश्किल काम है। ये लोग जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं हँसते। तो इनके लेवल पर जाकर इनसे बात करना इट मीन्स अ लॉट। तो मेहनत लगती है, लेकिन बहरहाल हो जाता है। तो ये मुझे बताएँ कि आप जो ढाई घंटे लगा के वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, फिर उनके बाद एडिटिंग करते हैं, तो आप ये टिकटॉकर को कहाँ रेट करेंगे जो कैमरा उठा के कहीं भी वीडियोज़ बनाना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को फिर स्टार कहते हैं? अच्छा, नुमान, आपको अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि तमाम स्पर्म्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जो स्पर्म्स वेस्ट हो जाते हैं ये वो लोग हैं। ये मैंने ह्यूमरस वे में बात की और सीरियस नोट में ये कहूँगा कि टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा या बुरा होता है। कोई भी चीज़ बज़ाते खुद बुरी नहीं होती। तो कुछ टैलेंटेड लोग हैं जिनकी वजह से टिकटॉक चल रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो क्रिंज होता है, जो कि इंसान जो है वो मतलब एक सेंसिबल इंसान तो नहीं देख पाता। तो इसलिए मैं ना कभी टिकटॉक यूज़ किया है, ना कभी इसके फ़ेवर में गया हूँ, ना कभी इसके अगेंस्ट गया हूँ। मतलब कि मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं अपनी मस्ती में हूँ, भाड़ में जाए जनता। यानी आप कह रहे हैं कि जन्नत मिर्ज़ा भाड़ में जाए। नहीं, चाची लसूड़ी भाड़ में जाए। बिल्कुल, चाची लसूड़ी जाए भाड़ में जाए। तो ये बताएँ कि ये जो आप एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज़ सर्च करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इस पे आपको काम करना पड़ता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, आपको मैं लिटरली बताऊँ कि मेरे पास एक तरह का मैं कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहा। मैंने पिछले दिनों रोस्टिंग स्टार्ट की है और ये साथ इंटरव्यू परस्यू कर रहा हूँ और सुच कुछ क्योंकि मोटिवेशन का भी मैं काम कर रहा हूँ, तो इस पे काफ़ी टाइम लगता है। मैं तो अपने आइडियाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स की अगर मैंने मोटिवेशंस उनकी स्टोरीज़ पकड़ता हूँ, उनकी हिस्ट्री पकड़ता हूँ कि यार उनके साथ क्या मसला है। इसी तरह आप किस तरह अपनी स्टोरीज़ वग़ैरह और अपनी ये आइडियाज़ जनरेट करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया नुमान कि जो चीज़ें अब तक मेरे चैनल पे आ चुकी हैं, दो जो आएँगी, मैं ये सारी लाइफ़ में जी चुका हूँ, तो मुझे इन तमाम चीज़ों को पता है। अब इसमें जो आपकी महारत होती है, वो ये होती है कि आपने इस चीज़ को किस अंदाज़ में प्रेज़ेंट करना है।
तो ये वही स्किल होती है, ये वो कह लें आपके सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो कोई भी शेफ़ नहीं बताता। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैं इस चीज़ को मोल्ड कैसे करता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये लाइफ़ मैंने जी है, इसलिए मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है। फिर मेरा सर्कल जो है वो इस तरह का है, मेरे दोस्त बड़े अव्वल दर्जे के हरामी हैं, तो उनसे भी कंटेंट मुझे मिल जाता है। यानी ये दोस्तों की मरहून मिन्नत है। हाँ जी, ऑब्वियसली कर्टेसी टू देम। कि क्या आप यूट्यूबिंग इसलिए कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आपसे इम्प्रेस हों? यार देखो, जो सीधी-सी बात है ना, बच्चियाँ जो है ना वो चैनल से नहीं आती, आपके ह्यूमर से नहीं आती। आप में अगर कुछ पानी है ना, थोड़ा बहुत दम है, तो बंदी आपके पास आ जाती है, सेट हो जाती है। तो इन चीज़ों से, यूट्यूबिंग से, मीमिंग से ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। अगर कोई इस वजह से आ रहा है कि जनाब बच्चियाँ इन होंगी, मैं जनाब यो बॉय बनूँगा, मेरे सर्कल में जनाब आस-पास 50-60 पीढ़ी ज़िंदा और रेड किस्म की बच्चियाँ होंगी, मेरा सर्कल प्रोमिनेंट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खुशफ़हमी है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर इस वजह से आए हो, तो भाई छोड़ जाओ, छुट्टी करो यहाँ से पहली फुर्सत में। तो ये बताएँ कि आपके पास सिविक्स है या 70 है? यार मेरे पास दरमियानी सूरत है जिस पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, मेरे पास है 1 टू 5। 1 टू 5 यानी आप 70 वाले से तो बेहतर हैं बच्ची फसाने में। हाँ, मुझे चलो वेल वाली नहीं तो कम से कम हिजाब वाली तो बैठ जाएगी। बिल्कुल। तो ये बताएँ कि ये जो क्योंकि एक बहुत टाइम गेनिंग होता है, तो स्टडी के साथ वो लोग छोड़ जाते हैं। मेरे साथ जब आप देख लें कि मतलब आई थिंक 5-6 माह हो गए हैं, उससे पहले भी मैं ये कुछ चैनल्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करता रहा हूँ। तो लोग इसको छोड़ जाते हैं कि यार स्टडी का प्रेशर, अब तो लॉकडाउन है इसलिए फ्री हैं, लेकिन वैसे स्टडी का प्रेशर, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर आप ये क्या कर रहे हो, इस पे इतना टाइम वेस्ट होता है। आप इतना टाइम इसे दे रहे हो, स्टडी को कब टाइम दोगे? तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये ये चीज़ जो छोड़ जाते हैं, वो उनके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, जो लोग छोड़ जाते हैं वो या तो उनका माइंडसेट होता है कि हमने यूट्यूबिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन चूज़ करना है, या फिर वो इतने साबित कदम या इतने मोटिवेटेड नहीं होते कि वो अपनी लाइफ़ को मैनेज कर सकें। देखिए सीधी-सी बात है कि ज़िंदगी जो है वो आसानी का नाम नहीं है, इसमें अगर जिसकी मुश्किल ज़िंदगी है वो ही असल ज़िंदगी जी रहा है। तो मेरा जो है वो यही रूटीन है कि मैं अपने शेड्यूल से आगे चलता हूँ, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो मैनेज करना स्टडीज़ को और इस पैशन को, ये ऑब्वियसली एक मुश्किल टास्क है, लेकिन मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो यही है कि मैं इन दोनों को साथ लेके चलूँगा। बाकी द जहाँ तक स्टडी की बात रही, तो सेमेस्टर सिस्टम में चूँकि आपको पता है कि चीज़ें फ़ास्ट चलती हैं, तो चीज़ें फ़ास्ट होती हैं लेकिन स्टडी का बर्डन कंपैरेटिवली कम होता है। तो आप अगर अपने स्केड्यूल से अहेड चलें, मैनेज चीज़ों को अच्छी तरह करें, तो ना सिर्फ़ आप अपने पैशन को कैरी कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी प्रोफ़ेशनल डिग्री को भी साथ लेके चल सकते हैं। तो ये बताएँ कि अक्सर सोसाइटी का प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई इकोनॉमिक्स बने या आप सीएसएस की फॉर्म में फील्ड में चले जाएँ। तो आप भी कहाँ एग्रीकल्चर में चले गए? इसका पेरेंट्स ने इस पे कुछ कहा नहीं या सोसाइटी ने या कोई दोस्तों ने आपको कहा नहीं कि यार तुम इतने अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद इधर चले गए हो? देखिए नुमान, जो एक टिपिकल माइंडसेट होता है वो तो आपको पता है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स का यही है, मैट्रिक या एफएससी के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग का। मेरे 2 साल जो इंटर के थे वो इतने अच्छे नहीं थे। दूसरा ये कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर का है, मैं एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे लिए डिग्री जो है वो उस लिहाज से भी फ़ेवरेबल है कि मुझे इन चीज़ों का पहले से पता है, मुझे अब उसको टेक्निकली स्टडी करना है। तो मेरे लिए डिग्री मुश्किल नहीं है। जहाँ तक बात रही पैशन की या सोसाइटी प्रेशर की, तो जो एक बात हकीकत है वो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो थ्री इडियट्स की तरह नहीं है। आप रणछोड़ दास नहीं कि आप अपनी मान के, तो आप जनाब कहें कि मन की सुनो और बाकी सब, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हकीकी दुनिया है, इसमें आपको ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग्स के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं जो मेरा ये ख़्याल है कि आपको कम से कम प्रोफ़ेशनल डिग्री करनी चाहिए, और आपका पैशन किसमें है, इसमें आपसे ज़्यादा किरदार आपके पेरेंट्स का है।
उनको अपने बच्चे की स्कूलिंग बेसिक लेवल से ही ऐसे करनी चाहिए, उनको एवेलुएट करना चाहिए। अब पेरेंट्स की महारत है, उनकी स्किल है कि वो किस तरह अपने बच्चे के अंदर से एवेल्युएशन करके उसकी स्किल या उसके इंटरेस्ट को डेवलप करके निकालते हैं कि हमारा बच्चा फ़लाँ फ़ील्ड में जाना चाहता है। अगर आप उस पर इम्पोज़ करेंगे, ऑब्वियसली वो प्रेशराइज़ होके या बर्स्ट कर जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ऊपर मेडिकल का प्रेशर था, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। जिसका नतीजा ये हुआ कि इंटर में मेरे एल लगे, तो उसके बाद मैंने कहा कि भई अब अल्लाह-अल्लाह करके एडमिशन हो गई। एग्रीकल्चर में हो गया, मुझे वो डिग्री सूट की है। अब मेरा ये माइंडसेट है कि मैं अपने डिग्री के साथ-साथ कम से कम ऐसी स्किल्स ज़रूर सीखूँगा, जो मुझे ज़िंदगी में काम आए, क्योंकि इंसान को हमेशा अपनी लाइफ़ में बैकअप्स रखने चाहिए। तो ये बताएँ कि आप अपने चैनल पे आप किस टॉपिक्स पे आगे जो वीडियोज़ पोस्ट करने वाले हैं? क्योंकि अभी आपने बहुत कम वीडियोज़ पोस्ट की हैं। तो ज़रा वो अपने प्लान्स के बारे में हमें बताएँ कि यार इन-इन टॉपिक्स पे मैं आइंदा वीडियो पोस्ट करूँगा। यार मेरी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो स्टूडेंट लाइफ़ के गिर्द सर्कुलेट करती हैं। उसके अलावा जो एक कैजुअल इंसान की ज़िंदगी होती है, कैजुअल मिडल क्लास इंसान की ज़िंदगी। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी की रौनक है वो एक मिडल क्लास इंसान जब वो देखता है, उतार-चढ़ाव, ऊँच-नीच, हर किस्म के लोग, हर किस्म का तबका, हर किस्म के सोसाइटी के एनवायरनमेंट और जहाँ पे वो पढ़ता है, जहाँ पे काम करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उसे मिलते हैं। तो अगर आपने किसी इंसान की रंगीन ज़िंदगी देखनी है तो वो मिडल क्लास इंसान को आप पढ़ लें। तो मेरा यही है कि जो डेली बेसिस पे आपकी रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं, उनको ह्यूमरस वे में मैंने प्रेज़ेंट करना है। जैसे दोस्ती हो गई, या आप मिसाल ले लें देसी घरों में शादी कैसे होती है, या आप ये मिसाल ले लें कि बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, या आप ये मिसाल ले लें कि क्रिंजी बच्चे, क्रिंजी औलाद किस तरह की होती है, या मतलब आप टिकटॉकर। रोज़ टिकटॉकर्स की आप मिसाल ले लें। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं मेरे ज़हन में अभी सर्कुलेट कर रही हैं, जो-जो मुझे प्लान्स आते हैं वो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल यही है कि मैं बेसिक जो है छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ़ की हैं उन पे चल रहा हूँ। अभी लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होगा, यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। तो मज़ीद प्लान्स यही हैं कि हो सकता है हम स्किट की तरफ भी जाएँ, कोई शॉर्ट फ़िल्म बना लें, इस तरह का कुछ तो प्लान्स हैं अभी। फ़िलहाल यही है कि जो डेली लाइफ़ की रूटीन में जो चीज़ें हैं, उनको ह्यूमरस वे में प्रेज़ेंट करना। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान अली आपका, आपने आज हमें वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, आपका अगर आप थैंक यू। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अ, यार मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान देख रहा है, तो अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई कुलीग, कोई बिज़नेस शुरू करता है, कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। उसकी एक पोस्ट शेयर करने से, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने से, या उसकी गिग को क्लिक देने से आपका कुछ ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको एनकरेज करेंगे, तो वो आपकी वजह से मोटिवेट होगा। अपने दोस्तों का, अपने हल्का अहबाब का साथ दीजिए, एक-दूसरे का साथ दीजिए करिए, क्योंकि ये इखलाक की बेहतरीन निशानी है। तो जी नाज़रीन, आपने उस्मान भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये एक आप अक्सर कहा जाता है कि जो इंतहाई वेला शख्स था, वो यूट्यूबर बन जाता है। तो आप भी ऐसे यूट्यूबर हैं? इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा या बुरा होता है। कोई भी चीज़ वज़ाते खुद बुरी नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि जन्नत मिर्ज़ा पहाड़ में जाए। नहीं, चाची लसूड़ी भाड़ में है। क्या आप यूट्यूबिंग इसलिए कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अगर कोई इस वजह से आ रहा है कि जनाब बच्चियाँ, ऐसा हुआ मेरे ऊपर मेडिकल का प्रेशर था, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका कि सोसाइटी के एनवायरनमेंट और जहाँ पे वो पढ़ता है, जहाँ पे काम से क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, या आप ये मिसाल कोई शॉर्ट फिल्म बना लें, इस तरह का कुछ तो प्लान्स हैं।